श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। हम लेके आए हैं आपके लिए एक खास ऑफर। अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। क्या आप भी चाहते हैं कि जीवन के कार्यों में उलझे बिना मानसिक शांति और ब्रह्मा की प्राप्ति हो? आइए आज जानें श्री कृष्ण का यह दिव्य रहस्य। पिछले श्लोकों में हमने सीखा कि योगयुक्त व्यक्ति सभी कर्म करते हुए भी आत्मा की शुद्धि और ब्रह्मा की प्राप्ति कर सकता है। श्लोक 8। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्परिशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। अर्थ, ज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि वह कुछ भी नहीं करता। वह देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, चलते, सोते और सांस लेते हुए भी समझता है कि सब प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। श्लोक 9। प्रल्पन विसृजन गृहणन उन्मिशन निमिषन्पि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थ, वह बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते और बंद करते हुए भी मानता है कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में लगी हुई हैं। व्याख्या। इन श्लोकों में श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति अपने हर कर्म को प्रकृति और इंद्रियों का कार्य मानता है। ऐसा व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त होकर कर्म करता है। इससे वह संसार में रहते हुए भी बंधनों से मुक्त रहता है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 8 से 9। सांख्य योगी के अकर्तापन का निर्देश। श्लोक 8। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्परिशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपश्वसन्। उच्चारण की विधि। न एव किंचित करोमि इति युक्त मन्यत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। 8। तत्त्ववित् अर्थात तत्व को जानने वाला, युक्त अर्थात सांख्ययोगी, तो पश्यन् अर्थात देखता हुआ, शृण्वन् अर्थात सुनता हुआ, स्पृशन् अर्थात स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन् अर्थात सूंघता हुआ, अश्नन् अर्थात भोजन करता हुआ, गच्छन् अर्थात गमन करता हुआ, स्वपन् अर्थात सोता हुआ, श्वसन अर्थात श्वास लेता हुआ, एव अर्थात निःसंदेह, इति अर्थात ऐसा, मन्यत अर्थात माने, कि मैं, किंचित अर्थात कुछ भी, न अर्थात नहीं, करोमि अर्थात करता हूँ। अर्थ, तत्व को जानने वाला सांख्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ। 8। व्याख्या। तत्ववित् युक्त। यहाँ ये पद सांख्ययोग के विवेकशील साधक के वाचक हैं, जो तत्ववित् महापुरुष की तरह निर्भांत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है। उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं, उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। जो अपने में अर्थात स्वरूप में कभी किंचन मात्र भी किसी क्रिया के कर्तापन को नहीं देखता, वह तत्ववित् है। उसमें नित्य निरंतर स्वाभाविक ही यह सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं। प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि के साथ वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता, इसलिए इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को वह अपनी क्रियाएं मान ही कैसे सकता है। वास्तव में उपर्युक्त स्थिति स्वरूप से सभी मनुष्यों की है, परंतु वे भूल से स्वरूप को क्रियाओं का कर्ता मान लेते हैं,
गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक। परमात्मा की जिस शक्ति से समष्टि संसार की क्रियाएं हो रही हैं, उसी शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी हो रही हैं। परंतु समष्टि के ही क्षुद्र अंश व्यष्टि के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण मनुष्य व्यष्टि की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है। इस मान्यता को हटाने के लिए ही भगवान कहते हैं कि साधक अपने को कभी कर्ता न माने। जब तक किसी भी अंश में कर्तापन की मान्यता है, तब तक वह साधक कहा जाता है। जब अपने में कर्तापन की मान्यता का सर्वथा अभाव होकर अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब वह तत्ववित् महापुरुष कहा जाता है। जैसे स्वप्न से जगने पर मनुष्य का स्वप्न से बिल्कुल संबंध नहीं रहता, ऐसे ही तत्ववित् महापुरुष का शरीर आदि से होने वाली क्रियाओं से बिल्कुल संबंध, कर्तापन नहीं रहता। यहाँ तत्ववित् वही है जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को अर्थात गुण और क्रिया सब प्रकृति में है, प्रकृति से अतीत तत्व में गुण और क्रिया नहीं है, इसको ठीक ठीक जानता है। प्रकृति से अतीत निर्विकार तत्व तो सबका प्रकाशक और आधार है। सबका प्रकाशक होता हुआ भी वह प्रकाश्य के अंतर्गत ओतप्रोत है। प्रकाश्य शरीर आदि में घुला मिला रहने पर भी प्रकाशक प्रकाशक ही है और प्रकाश्य प्रकाश्य ही है। ऐसे ही वह सबका आधार होता हुआ भी सबके आधेय के कण कण में व्याप्त है, पर वह कभी आधेय नहीं होता। कारण कि जो प्रकाशक और आधार है, उसमें करना और होना नहीं है। करना और होना रूप परिवर्तन तो प्रकाश्य अथवा आधेय में ही है। इस तरह प्रकाशक और प्रकाश्य, आधार और आधेय के भेद विभाग को जो ठीक तरह से जानता है, वही तत्ववित् है। इसी प्रकृति, क्षेत्र और पुरुष क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने की बात भगवान ने पहले 2 अध्याय के 16वें श्लोक में और आगे 7वें अध्याय के 4, 5वें तथा 13वें अध्याय के 2, 19वें, 23वें और 34वें श्लोक में कही है। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् उन्मिषन् निमिषन् पी, यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, ये 5 क्रियाएं क्रमशः नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राण और रसना, इन 5 ज्ञानेंद्रियों की हैं। चलना, ग्रहण करना, बोलना और मलमूत्र का त्याग करना, ये 4 क्रियाएं क्रमशः पाद, हस्त, वाक, उपस्थ और गुदा, इन 5 कर्मेंद्रियों की हैं। यहाँ 5 कर्मेंद्रियों की क्रियाओं का वर्णन 4 क्रियाओं के अंतर्गत किया गया है, अर्थात विसर्जन क्रिया के अंतर्गत ही उपस्थ और गुदा की क्रियाओं का वर्णन किया गया है। सोना यह एक क्रिया अंतःकरण की है। श्वास लेना यह एक क्रिया प्राण की और आंखें खोलना तथा मूंदना ये 2 क्रियाएं कूर्म नामक उपप्राण की हैं। उपर्युक्त 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा ही होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं। दूसरा एक भाव यह भी प्रतीत होता है कि सांख्ययोगी के द्वारा वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्र विहित शरीर निर्वाह की क्रियाएं, खान पान, व्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना आदि क्रियाएं न होती हों, ऐसी बात नहीं है। उसके द्वारा ये सब क्रियाएं हो सकती हैं। मनुष्य अपने को उन्हीं क्रियाओं का कर्ता मानता है जिनको वह जानकर अर्थात मन बुद्धिपूर्वक करता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना आदि। परंतु अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता, जैसे श्वास का आना जाना, आंखों का खुलना और बंद होना आदि। फिर इन क्रियाओं का कर्ता अपने को न मानने की बात इस श्लोक में कैसे कही गई? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से श्वासों का आना जाना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होने वाली हैं, किंतु प्राणायाम आदि में मनुष्य श्वास लेना आदि क्रियाएं जानकर करता है। ऐसे ही आंखों को खोलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है। इसलिए इन क्रियाओं का कर्ता भी अपने को न मानने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, जैसे मनुष्य श्वसन, उन्मिषण, निमिषण, श्वास लेना, आंखों को खोलना और मूंदना, इन क्रियाओं को स्वाभाविक मानकर इनमें अपना कर्तापन नहीं मानता।
ऐसे ही अन्य क्रियाओं को भी स्वाभाविक मानकर उनमें अपना कर्तापन नहीं मानना चाहिए। यहाँ पश्यन आदि जो 13 क्रियाएं बताई हैं, इनका बिना किसी आधार के होना संभव नहीं है। ये क्रियाएं जिसके आश्रित होती हैं, अर्थात इन क्रियाओं का जो आधार है, उसमें कभी कोई क्रिया नहीं होती। ऐसे ही प्रकाशित होने वाली ये संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी प्रकाश के सिद्ध नहीं हो सकती। जिस प्रकाश से ये क्रियाएं प्रकाशित होती हैं, जिस प्रकाश के अंतर्गत होती हैं, उस प्रकाश में कभी कोई क्रिया हुई नहीं, होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं और होनी संभव भी नहीं। ऐसा वह तत्व सबका आधार, प्रकाशक और स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वह सब में रहता हुआ भी कुछ नहीं करता। उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में ही उपर्युक्त इन 13 क्रियाओं का तात्पर्य है। इंद्रियाणींद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, जब स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएं कैसे और किसके द्वारा हो रही हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान उपर्युक्त पदों में कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों में ही हो रही हैं। यहाँ भगवान का तात्पर्य इंद्रियों में कर्तृत्व बताने में नहीं है, प्रत्युत स्वरूप को कर्तृत्वरहित, निर्लिप्त बताने में है। ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण आदि सबको यहाँ इंद्रियाणे पद के अंतर्गत लिया गया है। इंद्रियों के 5 विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन विषयों में ही इंद्रियों का बर्ताव होता है। संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रकृति का कार्य हैं। इसलिए इंद्रियों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। 1. प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। गीता 3:27। 2. प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। गीता 13:29। गुणों का कार्य होने से इंद्रियों और उनके विषयों को गुण ही कहा जाता है। अतः गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गीता 3:28। गुणों के सिवाय दूसरा कोई कर्ता नहीं है, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति। गीता 14:19। तात्पर्य यह है कि क्रिया मात्र को चाहे प्रकृति से होने वाली कहें, चाहे प्रकृति के कार्य गुणों के द्वारा होने वाली कहें, चाहे इंद्रियों के द्वारा होने वाली कहें, बात वास्तव में एक ही है। क्रिया का तात्पर्य है परिवर्तन। परिवर्तन रूप क्रिया प्रकृति में ही होती है। स्वरूप में परिवर्तन रूप क्रिया लेशमात्र भी नहीं है। कारण कि प्रकृति निरंतर क्रियाशील है और स्वरूप कर्तापन से रहित है। प्रकृति कभी अक्रिय नहीं हो सकती और स्वरूप में कभी क्रिया नहीं हो सकती। क्रिया मात्र प्रकाश्य है और स्वरूप प्रकाशक है। नैव किंचित करोमीति मन्यत, यहाँ मैं स्वरूप से करता नहीं हूं, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं स्वरूप पहले करता था। स्वरूप में कर्तापन न तो वर्तमान में है, न भूत में था और न भविष्य में ही होगा। क्रिया मात्र प्रकृति में ही हो रही है, क्योंकि प्रकृति सदा क्रियाशील है और पुरुष अर्थात चेतन तत्व सदा क्रियारहित है। जब चेतन अनादि भूल से प्रकृति के कार्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह प्रकृति की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है और उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं बन जाता है। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक। जैसे एक मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है, परंतु रेलगाड़ी के चलने के कारण उसका चले बिना ही चलना हो जाता है। रेलगाड़ी में चढ़ने के कारण अब वह चलने से रहित नहीं हो सकता। ऐसे ही क्रियाशील प्रकृति के कार्यरूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण किसी भी शरीर के साथ जब स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है, तब स्वयं कर्म न करते हुए भी वह उन शरीरों से होने वाली क्रियाओं का करता हुए बिना रह नहीं सकता। सांख्ययोगी शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि के साथ कभी अपना संबंध नहीं मानता, इसलिए वह कर्मों का कर्तापन अपने में कभी अनुभव नहीं करता। गीता 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। जैसे शरीर का बालक से युवा होना, बालों का काले से सफेद होना, खाए हुए अन्न का पचना, शरीर का सबल अथवा निर्बल होना आदि क्रियाएं स्वाभाविक अपने आप होती हैं, ऐसे ही दूसरी संपूर्ण क्रियाओं को भी सांख्ययोगी स्वाभाविक होने वाली अनुभव करता है।
तात्पर्य है कि वह अपने को किसी भी क्रिया का कर्ता अनुभव नहीं करता। गीता में स्वयं को कर्ता मानने वाले की निंदा की गई है। 3 अध्याय का 27वां श्लोक। इसी प्रकार शुद्ध स्वरूप को कर्ता मानने वाले को मलिन अंतःकरण वाला और दुर्मति कहा गया है। 18वें अध्याय का 16वां श्लोक। परंतु स्वरूप को अकर्ता मानने वाले की प्रशंसा की गई है। 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। एव पद देने का तात्पर्य है कि साधक कभी किंचन मात्र भी अपने में कर्तापन की मान्यता न करे, अर्थात कभी किसी भी अंश में अपने को किसी कर्म का कर्ता न माने। इस प्रकार जब अपने में कर्तापन का भाव नहीं रहता, तब उसके द्वारा होने वाले कर्मों की संज्ञा कर्म नहीं रहती, प्रत्युत क्रिया रहती है। उन्हें चेष्टा मात्र कहा जाता है। इसी लक्ष्य से 3 अध्याय के 33वें श्लोक में ज्ञानी महापुरुष से होने वाली क्रिया को चेष्टते पद से कहा गया है। श्लोक 9। प्रल्पन विसृजन गृहणन नुन्मिषन निमिषन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। उच्चारण की विधि प्रल्पन, विसृजन, गृहणन, उन्मिषन, निमिषन, अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। 9। प्रल्पन अर्थात बोलता हुआ, विसृजन अर्थात त्यागता हुआ, गृहणन अर्थात ग्रहण करता हुआ तथा उन्मिषन अर्थात आंखों को खोलता और निमिषन अर्थात मूंदता हुआ, अपि अर्थात भी, इंद्रियाणि अर्थात सब इंद्रिया, इंद्रियार्थेषु अर्थात अपने अपने अर्थों में, वर्तन्ते अर्थात बरत रही हैं, इति अर्थात इस प्रकार, धारयन् अर्थात समझकर। अर्थ बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निःसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। 9। यहां एव पद देने का दूसरा तात्पर्य यह है कि स्वयं का शरीर के साथ तादात्म्य होने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर भी और अपने को मैं करता हूं ऐसे मान लेने पर भी स्वयं में कभी कर्तृत्व आता ही नहीं और न कभी आ ही सकता है। किंतु प्रकृति के साथ तादात्म्य करके यह स्वयं अपने में कर्तृत्व मान लेता है, क्योंकि इसमें मानने और न मानने की सामर्थ्य है, स्वतंत्रता है, इसलिए यह अपने को कर्ता भी मान लेता है और जब यह अपनी तरफ देखता है तो अकर्तापन भी इसके अनुभव में आता है। ये दोनों बातें, अपने में कर्तृत्व मानना और न मानना, होने पर भी स्वयं में कभी कर्तृत्व आता ही नहीं। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने कहा है, शरीर में रहता हुआ भी वह न करता है और न लिप्त ही होता है। भोक्ता तो प्रकृतिस्थ पुरुष ही बनता है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। गुणों का क्रियाफल का भोक्ता बनने पर भी वह वास्तव में अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता, किंतु अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि न रहने से अपने में लिप्तता का भाव पैदा होता है। यद्यपि पुरुष स्वयं स्वरूप से निर्लिप्त है, उसमें भोक्तापन है नहीं, हो सकता नहीं, तथापि सुख दुख का भोक्ता तो स्वयं पुरुष चेतन ही बनता है, अर्थात सुखी दुखी तो स्वयं पुरुष चेतन ही होता है, जड़ नहीं, क्योंकि जड़ में सुखी दुखी होने की शक्ति और योग्यता नहीं है। तो फिर पुरुष में भोक्तापन है नहीं और सुख दुख का भोक्ता पुरुष ही बनता है, ये दोनों बातें कैसे? भोग के समय जो भोगाकार सुख दुखाकार वृत्ति बनती है, वह तो प्रकृति की होती है और प्रकृति में ही होती है, परंतु उस वृत्ति के साथ तादात्म्य होने से सुखी दुखी होना अर्थात मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ऐसी मान्यता अपने में स्वयं पुरुष ही करता है। कारण कि यह मानना पुरुष के बिना नहीं होता, अर्थात यह मानना पुरुष में ही हो सकता है, जड़ में नहीं, इस दृष्टि से पुरुष भोक्ता कहा गया है। सुखी दुखी होना अपने में मानने पर भी, अर्थात सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी, ऐसी मान्यता अपने में करने पर भी पुरुष स्वयं अपने स्वरूप से निर्लिप्त और सुख दुख का प्रकाशक मात्र ही रहता है। इस दृष्टि से पुरुष में भोक्तापन है नहीं और हो सकता ही नहीं। कारण कि एक देशीयपन से ही भोक्तापन होता है और एक देशीयपन अहंकार से होता है। अहंकार प्रकृति का कार्य है और प्रकृति जड़ है, अतः उसका कार्य भी जड़ ही होता है, अर्थात भोक्तापन भी जड़ ही होता है। इसलिए भोक्तापन पुरुष चेतन में नहीं है।
अगर यह पुरुष सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होता तो इसका स्वरूप परिवर्तनशील ही होता, क्योंकि सुख का भी आरंभ और अंत होता है तथा दुख का भी आरंभ और अंत होता है। ऐसे ही यह पुरुष भी आरंभ और अंत वाला हो जाता, जो कि सर्वथा अनुचित है। कारण कि गीता ने इसको अक्षर, अव्यय और निर्लिप्त कहा है और तत्वज्ञ पुरुषों ने इसका स्वरूप एक रस, एक रूप माना है। अगर इस पुरुष को सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होने वाला ही माने, तो फिर पुरुष सदा एक रस, एक रूप रहता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? विशेष बात। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते, इसमें आए मन्यते पद से जो बात आई थी उसी का निषेध यहाँ नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यत तत्ववित्, इसमें आए मन्यत पद से किया गया है। मन्यत पद का अर्थ मानना नहीं है, प्रत्युत अनुभव करना है, क्योंकि स्वरूप में क्रिया नहीं है, यह अनुभव है, मान्यता नहीं। कर्म करते समय अथवा न करते समय दोनों अवस्थाओं में स्वरूप में अकर्तापन ज्यों का त्यों है। इसलिए तत्ववित् पुरुष यह अनुभव करता है कि कर्म करते समय भी मैं वही था और कर्म न करते समय भी मैं वही रहा, आता कर्म करने अथवा न करने से अपने स्वरूप, अपनी सत्ता में क्या फर्क पड़ा? अर्थात स्वरूप तो अकर्ता ही रहा। इस प्रकार प्रकृति के परिवर्तन का ज्ञान, अनुभव तो सबको होता है, पर अपने स्वरूप के परिवर्तन का ज्ञान किसी को नहीं होता। स्वरूप संपूर्ण क्रियाओं का निर्लिप्त रूप से आश्रय, आधार और प्रकाशक है। उसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन की संभावना नहीं है। स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता। जब वह प्रकृति के साथ राग से तादात्म्य मान लेता है, तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लग जाता है। उस अभाव की पूर्ति के लिए वह पदार्थों की कामना करने लग जाता है। कामना की पूर्ति के लिए उसमें कर्तापन आ जाता है, क्योंकि कामना हुए बिना स्वरूप में कर्तापन नहीं आता। प्रकृति से संबंध के बिना स्वयं कोई क्रिया नहीं कर सकता। कारण कि जिन करणों से कर्म होते हैं, वे करण प्रकृति के ही हैं। कर्ता करण के अधीन होता है। जैसे कितना ही योग्य सुनार क्यों न हो, पर वह अहर्न, हथौड़ा आदि औजारों के बिना कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही कर्ता करणों के बिना कोई क्रिया नहीं कर सकता। इस प्रकार योग्यता, सामर्थ्य और करण ये तीनों प्रकृति में ही हैं और प्रकृति के संबंध से ही अपने में प्रतीत होते हैं। ये तीनों घटते बढ़ते हैं और स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। अतः इनका स्वरूप से संबंध है ही नहीं। कर्तापन प्रकृति के संबंध से है, इसलिए अपने को कर्ता मानना पर धर्म है। स्वरूप में कर्तापन नहीं है, इसलिए अपने को अकर्ता मानना स्वधर्म है। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपन, मैं ब्राह्मण हूं, इस में निरंतर स्थित रहता है, ऐसे ही तत्ववित् अपने अकर्तापन, स्वधर्म में निरंतर स्थित रहता है। यही नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यत तत्ववित् पदों का भाव है। परिशिष्ट भाव विवेकशील ज्ञानयोगी पहले ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण तथा प्राणों से होने वाली क्रियाओं को करते हुए भी मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा मानता है, फिर उसको ऐसा अनुभव हो जाता है। वास्तव में चिन्मय सत्ता मात्र में न करना है, न होना है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही होती हैं, स्वयं में नहीं। अतः स्वयं का किसी भी क्रिया से किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। अविवेक पूर्वक अहम को अपना स्वरूप मानने से जो अहंकार विमूढ़ात्मा हो गया था, गीता 3:27, वही विवेक पूर्वक अपने को अहम से अलग अनुभव करने पर तत्ववित् हो जाता है, अर्थात उसमें कर्तृत्व नहीं रहता। वह निरंतर चिन्मय तत्व में ही स्थित रहता है। अहंकार से मोहित होकर स्वयं ने भूल से अपने को कर्ता मान लिया तो वह कर्मों से तथा उनके फलों से बंध गया और 84 लाख योनियों में चला गया। अब अगर वह अपने को अहम से अलग माने और अपने को कर्ता न माने, अर्थात स्वयं वास्तव में जैसा है वैसा ही अनुभव कर ले, तो उसके तत्ववित् मुक्त होने में आश्चर्य ही क्या है। तात्पर्य है कि जो असत्य है वह भी जब सत्य मान लेने से सत्य दिखने लग गया, तो फिर जो वास्तव में सत्य है
उसको मान लेने पर वह वैसा ही दिखने लग जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। वास्तव में स्वयं जिस समय अपने को कर्ता भोक्ता मानता है उस समय भी वह कर्ता भोक्ता नहीं है। शरीरस्थोपी कौन्तेय न करोति न लिप्यते। गीता 13:31। कारण कि अपना स्वरूप सत्ता मात्र है। सत्ता में अहम नहीं है और अहम की सत्ता नहीं है। अतः मैं करता हूं यह मान्यता कितनी ही दृढ़ हो है तो भूल ही। भूल को भूल मानते ही भूल मिट जाती है, यह नियम है। किसी गुफा में सैकड़ों वर्षों से अंधकार हो तो प्रकाश करते ही वह तत्काल मिट जाता है, उसके मिटने में अनेक वर्ष महीने नहीं लगते। इसलिए साधक दृढ़ता से यह मान ले कि मैं करता नहीं हूं, फिर यह मान्यता मान्यता रूप से नहीं रहेगी, प्रत्युत अनुभव में परिणत हो जाएगी। जड़ चेतन का तादात्म्य होने से मैं का प्रयोग जड़ तादात्म्य रूप अहम के लिए भी होता है और चेतन स्वरूप के लिए भी होता है। जैसे मैं करता हूं इसमें जड़ की तरफ दृष्टि है और मैं करता नहीं हूं इसमें जड़ का निषेध होने से चेतन की तरफ दृष्टि है। जिसकी दृष्टि जड़ की तरफ है अर्थात जो अहम को अपना स्वरूप मानता है वह अहंकार विमूढ़ात्मा है और जिसकी दृष्टि चेतन अहंरहित स्वरूप की तरफ है वह तत्ववित् है। जब साधक वर्तमान में मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं इस प्रकार स्वयं को अकर्ता अनुभव करने की चेष्टा करता है तब उसके सामने एक बड़ी समस्या आती है। जब उसको भूतकाल में किए हुए अच्छे कर्मों की याद आती है तब वह प्रसन्न हो जाता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ठीक किया। और जब उसको निषिद्ध कर्मों की याद आती है तब वह दुखी हो जाता है कि मैंने बहुत बुरा काम किया, बहुत गलती की। इस प्रकार भूतकाल में किए गए कर्मों के संस्कार उसको सुखी दुखी करते हैं। इस विषय में एक मार्मिक बात है। स्वरूप में कर्तापन न तो वर्तमान में है, न भूतकाल में था और न भविष्य में ही होगा। अतः साधक को यह देखना चाहिए कि जैसे वर्तमान में स्वयं अकर्ता है ऐसे ही भूतकाल में भी स्वयं अकर्ता ही था। कारण कि वर्तमान ही भूतकाल में गया है। स्वरूप सत्ता मात्र है और सत्ता मात्र में कोई कर्म करना बनता ही नहीं। कर्म केवल अहंकार से मोहित अंतःकरण वाले अज्ञानी मनुष्य के द्वारा ही होते हैं। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक। साधक को भूतकाल में किए हुए कर्मों की याद आने से जो सुख दुख होता है, चिंता होती है, यह भी वास्तव में अहंकार के कारण ही है। वर्तमान में अहंकार विमूढ़ात्मा होकर अर्थात अहंकार के साथ अपना संबंध मानकर ही साधक सुखी दुखी होता है। स्थूल दृष्टि से देखें तो जैसे अभी भूतकाल का अभाव है ऐसे ही भूतकाल में किए गए कर्मों का भी अभी प्रत्यक्ष अभाव है। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो जैसे भूतकाल में वर्तमान का अभाव था ऐसे ही भूतकाल का भी अभाव था। इसी तरह वर्तमान में जैसे भूतकाल का अभाव है ऐसे ही वर्तमान का भी अभाव है, परंतु सत्ता का नित्य निरंतर भाव है। तात्पर्य है कि सत्ता मात्र में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ही सर्वथा अभाव है। सत्ता काल से अतीत है, अतः वह किसी भी काल में कर्ता नहीं है। उस कालातीत और अवस्थातीत सत्ता में किसी काल विशेष और अवस्था विशेष को लेकर कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व का आरोप करना अज्ञान है। अतः भूतकाल में किए गए कर्मों की स्मृति अहंकार विमूढ़ात्मा की स्मृति है, तत्ववित् की नहीं। नैव किंचित करोमि का तात्पर्य है कि क्रिया नहीं है पर सत्ता है। अतः साधक की दृष्टि सत्ता मात्र की तरफ रहनी चाहिए। वह सत्ता चिन्मय होने से ज्ञान स्वरूप है और निर्विकार होने से आनंद स्वरूप है। यह आनंद अखंड, शांत, एक रस है। शरीर से तादात्म्य होने के कारण प्रत्येक क्रिया में स्वयं की मुख्यता रहती है कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं आदि। क्रिया तो होती है शरीर में, पर मान लेते हैं अपनी। स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, वह करने और न करने दोनों से रहित है। गीता 3 अध्याय का 18वां श्लोक। इसलिए शरीर के द्वारा क्रिया होने पर भी सत्ता मात्र अपने स्वरूप पर दृष्टि रहनी चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। संबंध 7वें श्लोक में कर्मयोगी की और 8वें-9वें श्लोकों में सांख्य योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताकर अब भगवान भक्ति योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताते हैं।
बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।